भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response. चलिए, आपने सुना कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ रात में बोला था। सेना को खुली छूट दे दी गई है कठोर कदम उठाने के लिए। प्रेमदान लगातार बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि जालिपा में एक ड्रोन अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको नस्तनाबूद खाक में मिला दिया गया। जी प्रेमदान। चलिए, प्रेमदान हमसे फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, ये उस वक्त की खबर है सीजफायर की, जब डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत सीजफायर दोनों देशों में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उसका बार बार उल्लंघन फिर से किया जा रहा। सावलदान लगातार जुड़े हुए जैसलमेर से। सावलदान, अभी कोई नई गाइडलाइंस नहीं जारी हुई है? जो चल रहा था ब्लैकआउट का, वो अभी भी जारी है या कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ नया एक्शन लिया गया है? सावधान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मेरी आवाज लग रहा है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि देखिए कितना भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तान को आखिरकार फिर समझ में आ गया कि सिर्फ इन सब के बीच में जब भारत की तरफ विश्व की नजरें हैं और विश्व का साथ है और हमारी तरफ सिर्फ तुर्की साथ दे रहा है, और इसीलिए तो देखिए उनके विदेश मंत्री तुर्की मीडिया से बातचीत करते हुए शांति बहाल करने की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ जब 4 दिन बीत जाता है और हर उसके अटैक का हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जब उसके हम कराची, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, नौशेरा, अवैक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, 3 फाइटर जेट्स, और उसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, उसके बाद 4-5 एयरबेस जिसमें नूर खां, रफीकी, मुरीद, उसके बाद 5 मिसाइलें हमने दागी, 2